हेलो गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को ये चैप्टर का ये पूरा चैप्टर रादर आपको नेक्स्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में एक एक्सरसाइज बन के आता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अभी का पूरा चैप्टर एक एक्सरसाइज बन जाएगा आगे, तो अभी अच्छे से कर लोगे, नेक्स्ट ईयर आपको फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रही है उसमें बहुत फायदा हो जाएगा। प्लस मान लो कि वो भी छोड़ दो, नहीं आता है कुछ भी है, बेटा आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा ये। इसलिए प्लीज़ चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग कुछ भी ये लिखते हैं 5⁻7, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बेटा कितनी बार हो गया ये हो गया 7 टाइम्स, यानी 5 को खुद से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली अगर मैं a की पावर m लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ है? a इंटू ए इंटू ए इंटू कितनी बार? m टाइम्स हो जाता है। समझा आपको ये चीज? बेटा आप ये a को बोला जाता है बेस, और ये m को पावर बोलो या फिर एक्सपोनेंट बोलो, दोनों चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे a रेज्ड टू m, ऐसा पढ़ते हम लोग। फिर तो देखो आप लोगों को ना कोई भी ऐसा नंबर रहा 3:4, तो 3 इंटू 4 गलती से भी मत कर देना बेटा, इट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए तो बेसिक सा हो गया। अब बेटा देखो जो मैंने आपको बताया ये a रेज टू m जो है, बेटा यहाँ पे m पॉजिटिव भी हो सकता है, m आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और m आपका 0 भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो वो तो हम जानते ही है, अगर नेगेटिव है मतलब a रेज टू -3 लिखा है, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना पड़ जाएगा, बस a को रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा। मतलब क्या, ये जाएगा 1/a रेज टू 3। सेम वे में अगर a रेज टू कुछ -10 लिखा है कुछ मान लो, तो मैं उसको क्या करूँगा 1/a रेज टू 10। तो बेसिकली इस चीज़ से क्या हो गया बच्चा मेरा, अगर a रेज टू -m अगर लिखा हुआ है तो वो जाएगा 1/a रेज टू m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल्स देख लो आपको इस चीज़ के। 2⁻³ की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी? 1/2⁻3। 2⁻3 की वैसे वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, तो 1/8। वैसे ही 2 नहीं, अब ले लेते हैं 3⁻⁻4 मतलब 1/3⁻4 की 1/81 के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर वैसे ही अगर 0 है, एनीथिंग रेज टू 0, समझ लीजिए a यानी a नहीं, 5⁻0 है तो आंसर 1 आ जाएगा। 7⁻0 है तो भी आंसर 1 आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, a रेज टू 0 है तो आंसर मेरा 1 रहेगा। तो एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज बी 1, बस वो एनीथिंग 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या, वो बताता हूँ मैं भी, टेंशन मत लीजिए। तो बेटा आप लोग ये चार्ट को थोड़ा अपने अच्छे से तरीके से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, a रेज टू m की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप ये चार्ट बना लीजिए, छोटा सा जो नीचे एग्जाम्पल अपन ने लिया है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी चलिए करिए वाला पॉज करके। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं बेटा फटाक से। ठीक है, चलो पॉज क्यों हो रहा है भाई, यस पॉज करके फट से एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। चलिए ग्रेट। अब बेटा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो आपको क्या था, मैंने a रेज टू -m की वैल्यू 1/a रेज टू m है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा एक चीज़ होती है a रेज टू m और एक चीज़ है a रेज टू 1/a रेज टू m। क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो याद नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था बेटा, वो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो जाता था, जिनको अपन रेसिप्रोकेट करके लिखते थे। तो बेसिकली देखो अगर एक चीज़ मेरे पास लिखी है 2:3 और दूसरी चीज़ लिखी है 1/2:3, ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों मेरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये 1/2:3 को मैं 2⁻³ भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m क्या हो जाएगा मेरा, a⁻−m हो जाएगा, जिसकी बाद में वैल्यू 1/a⁻m होती है, पर ठीक है, समझा क्या? या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻−m मेरा क्या हो जाएगा, a⁻m हो जाएगा। समझा ही क्या चल रही है लाइफ में, पक्का? तो बेटा ये दोनों चीजें एक बार आप लोग लिख दो, आप mi मत लिखना, आपको शायद से बाद में कंफ्यूजन हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m इज a⁻−m।
एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेस टू माइनस एम इज ए रेस टू एम। ठीक है, ये तो सब पॉज करके लिख लो बेटा आप लोग। चलिए ये एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, पहला है बेटा मेरा कुछ 2 रेस टू 5 और दूसरा है मेरा 5 रेस टू माइनस 3। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो। चलो पॉज करो, निकालो। बड़ा फुद्दू सा क्वेश्चन था। 2 रेस टू 5 का 2 रेस टू माइनस 5 और 5 रेस टू 3 का क्या रहेगा, परफेक्ट। 5 रेस टू माइनस 3 का क्या रहेगा, 5 रेस टू 3 मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा आप लोगों को बचपन में ऐसे कुछ नंबर दिया होता था, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4.5 6 7 कुछ रैंडम, तो आप लोग इसको कैसे लिखते थे, वो यूनिट्स पोजिशन वगैरह के हिसाब से आप लिखते थे 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 1000। याद है ये चीज़। अब इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है आप लोगों को, देखो अब आप लोग कैसा लिख सकते हो इसको, 1 इंटू 1010 की पावर 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 100 2 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 भी लिख सकते हो या फिर 4 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1। देखो 1/10, देखो 1/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 है 1/10 जैसा जो चलता है वैसा। ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये आप लोगों को इस फॉर्म में लिखना आता है ना। चलो पॉज करो, इसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिख लो ऐसे वाले। आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ खुद से करने के लिए। वैसे आपको फॉर्म में लिखना है कुछ 3145.87 को एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखना है। पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो बेटा। चलिए देखते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा सर, वो 3 इंटू 10 क्यूब प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 0 होता ना, मान लो अगर 0 होता तो मैं प्लस 0 इंटू 10 लिखता नहीं भी, सर ये तो है ही नहीं लिख रहा हूँ तो भी चल जाता, बट अगर आपको लिखना होता तो आप लिख सकते थे, बट चलो यहाँ पे 0 है नहीं तो छोड़िए अभी। प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2। खत्म, समझाए? आई होप आपका आंसर सही था। अब देखो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे ना ये a की पावर m के समय पे m को बहुत इज्जत दी थी, a को भाव ही नहीं दिया था। चलो अब a की बात कर लेते हैं। अगर ये a रेस टू m है तब ये जो a है तो ये भी ऑब्वियसली पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। बेटा पॉजिटिव अगर है, अगर a पॉजिटिव है तो इफ a मेरा पॉजिटिव है तो मेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव रहेगा। चलो ठीक है, बट बेटा अगर a नेगेटिव है तब दो ऑप्शन खुल जाते हैं। अच्छा अगर a नेगेटिव है तो हमको चेक m मेरा इवन है या m मेरा ऑड है, उस पर आता है। अगर a मतलब मेरा बेस अगर नेगेटिव है तो मुझे पावर इवन है या ऑड है देखना पड़ता है। अगर a मेरा नेगेटिव है, ठीक है, और m भी मेरा इवन है तो मेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये अगर m मेरा मान लीजिए ऑड है तो बेटा मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। पहले को इसको ही समझा, तो वो a 0 है तो वो देख लेंगे बाद में। मान लो -3 है, ठीक है, पहले इवन, इसकी पावर 4 अगर है तो बेसिकली बेटा -3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। देखो इवन टाइम्स माइनस है तो आप लोग आंसर पॉजिटिव ले देते हो। 3 3 3 3 सबको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 81 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा +81। और ये अगर -3 का क्यूब होता तो इसका होता -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस 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 3 बार है ना ऑड टाइम से, -3 3 9 3 27, तो ये आंसर नेगेटिव होता। समझा? अगर बेटा बेस मेरा पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर तो मेरा पॉजिटिव ही वाला है। मेरा बेस अगर नेगेटिव है तो मैं पावर को देखूंगा कि वो इवन है या ऑड है।
इवन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव, अगर ऑड है तो फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, अगर ए मेरा 0 है तो मेरा फाइनल आंसर 0 रहेगा। ठीक है, बस अब एक चीज समझ लीजिए आप लोग प्लीज, ये देखो अगर ये आप लोग को एग्जाम्पल लिखना, एक चलो एक काम करो, आप पहले ये इतना बना लो, ये जो ये है इतना, वो एग्जाम्पल लिख लो, फिर आपको और चीज बताता हूँ। ठीक है, पॉज करके इतना कर लो गाइस, ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो नेगेटिव वाले के लिए, ऐसा एग्जाम्पल करके ये लिख लो। चलिए, वैसे आपको आएगा नहीं, बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 0 नॉट डिफाइंड, बेटा दोनों की दोनों चीजें 0 नहीं सकती, ए भी 0 एम भी 0। अगर ए 0 हो गए बात खत्म, एम 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 सॉरी एक सेकंड, 0 की पावर 8 है तो आंसर 0 है, अगर 8 की पावर 0 है तो आंसर 1 है। ठीक है, बट 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, एक ये चीज आप नोट करके पहले फट से आप लोग इतना लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और नोट देखिए बेटा, ये प्लीज ये डिफरेंस समझना है हम लोगों को। बेटा आपको याद है -3⁴ लिखा था मैंने वर्सेस -3⁴। बेटा इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या बेटा को -3⁴ जो लिखा हुआ है मेरा ये, इसका मतलब है -3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो रहा है इसका मतलब, ये इसका मतलब हो रहा है -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, जिसकी वैल्यू फाइनली मेरी 81 आ रही है। बट अगर मैं यहां पे देखूं, ये देखो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है और 4 जो है 3 के लिए, तो उसका मतलब क्या है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो सर, तो आंसर कितना है सर माइनस, और ये अंदर आ रहा है 81 ब्रैकेट के अंदर। समझा आपको? तो देखो -3 की पावर 4 अगर -3 ब्रैकेट में है तो मतलब हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 की पावर 4 है तो माइनस बाहर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझा? ये भी बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप लोगों को क्वेश्चंस में आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको भी पॉज करके एक बार लिख लीजिए। चलिए ग्रेट। बेटा देखो आपको बहुत छोटा सा पढ़ाया गया है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट पढ़ाया गया है, राधा जो आप लोगों ने 7th में पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, बट स्टिल जितना पढ़ा है इस चीज़ को प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। इसके अगेंस्ट जो भी आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिलता है अगर, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय गाइस।